नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकृतिवाद को पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग जो उसके बाद का जो अध्याय है हमारा प्रयोजनवाद, उसको डिस्कस करेंगे। प्रयोजनवाद जो है ये हमारी जो तीन जो धाराएं हैं, जो तीन विचार आते हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, उसमें तीसरा और आखिरी अध्याय है प्रयोजनवाद। अभी देखते हैं प्रयोजनवाद है क्या। जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है कि प्रयोजनवाद जो हमारा एक शब्द है, इसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। अब देखना ये है कि ये शब्द आया कहाँ से है, कैसे आया है, क्या मूल रूप से उसको बताया गया है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है हमारा, ये यूनानी भाषा के प्रेगमा से आया हुआ है। ये यूनानी भाषा के प्रेगमा से आया हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म। ये बात पूछी जाती है पेपर में कि जो आपका प्रयोजनवाद है ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रेगमा जो शब्द है यूनानी, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है और कहा जाता है कि इसका जो अर्थ है वो है क्रिया एवं कर्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, इसके कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। उपनाम का मतलब क्या है, इन्हें और किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो उसमें पहला आपका आता है व्यवहारवाद, पहला आता है व्यवहारवाद, दूसरा आता है फलवाद, दूसरा आता है फलवाद, तीसरा आता है आपका प्रयोगवाद। तो ये जो है प्रयोजनवाद के तीन नाम है, व्यवहारवाद, फलवाद और प्रयोगवाद। उसके बाद में आता है आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें पहला ये आता है आपका कि जो प्रयोजनवाद में शिक्षा के जन्मदाता है। देखिए, एक प्रयोजनवाद में शिक्षा के जन्मदाता है और एक आधुनिक स्वरूप में जो इनके जन्मदाता है, दोनों अलग अलग हैं। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ये कौन है? ये शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। उसके बाद में आधुनिक स्वरूप जो इन्होंने दिया है, क्योंकि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के बाद में आपके विलियम जेम्स ने क्या किया है, इनके विचारों को आगे बढ़ाया है, आधुनिकीकरण किया है, इसलिए आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता माने जाते हैं आपके विलियम जेम्स। ये कई बार डीएलएड में पूछा गया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का जो आपका एक भारतीय समाज और वर्तमान शिक्षा का जो एक एजुकेशन का पार्ट चलता है, ये उसमें का एक पार्ट है प्रयोजनवाद। तो इसमें ये पूछा जाता है कि किसने इसको शिक्षा में प्रयोग किया और किसने इसका आधुनिकीकरण किया। ठीक है, तो शिक्षा में प्रयोग चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया है और आधुनिकीकरण विलियम जेम्स ने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के सिद्धांत में एक चीज याद रखिएगा, आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिक सत्ता को मानता है। प्रकृतिवाद बालक की प्राकृतिक या प्रकृति जो होती है, बालक की मूल स्वभाव, उसको ध्यान में रखकर कार्य करता है। और प्रयोजनवाद इन दोनों से विपरीत है। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या कहता है? प्रयोजनवाद ने कहा है कि ये जो प्रयोजनवाद है ये ना ही मूल्य को मानता है और ना ही सत्य को मानता है, ना ही मूल्य को मानता है, ना ही सत्य को मानता है। कहने का मतलब क्या है, ये शाश्वत चीजों को नहीं मानता। इसका कहना है प्रयोजनवादियों का कि यदि सत्य है तो सत्य देश काल स्थिति परिस्थिति पर बदलता रहता है। ठीक है, इन्होंने सत्य को जो है क्या माना है, इन्होंने सत्य को परिवर्तनशील माना है। इन्होंने सत्य को क्या माना है? इन्होंने सत्य को परिवर्तनशील माना है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसके लिए पूरा पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है, तो अगर आपको पीडीएफ उसका पूरा चाहिए तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, वो नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो पूरा पीडीएफ है वो अगर आप चाहें तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवर्तनशील मानता है किस चीज को? ये परिवर्तनशील मानता है सत्य को। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहता है, जैसे कि आदर्शवाद में ईश्वर, धर्म, आत्मा, इन सबका एक स्थान बताया गया है, लेकिन प्रयोजनवाद में इन तीनों को वो किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है प्रयोजनवाद वैज्ञानिक तथ्यों को मानता है, ईश्वरीय सत्ता, आत्मा या मूल्य ऐसी चीजों को वो नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि कुछ परंपराएं होती हैं समाज में जो चली आ रही होती हैं। जैसा कि आदर्श काल में बहुत सी परंपराओं को अत्यधिक मान्यता दी गई थी, लेकिन प्रयोजनवाद में मान्यता, रूढ़िवादिता या जो भी पुरातन सोच है जिनमें परिवर्तन होना आवश्यक है, ये उन्हें नहीं मानता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि रूढ़िवादी जो भी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवाद से आती हैं, परंपराएं एवं मान्यताएं जो भी रूढ़िवादिता वाली हैं, उनको में यह आस्था नहीं रखता है। इसका कहना है कि हम जो भी चीजें मानेंगे वो वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मानेंगे, वैज्ञानिक सत्यता पर जांच करने के बाद में मानेंगे। उसके बाद में आपकी आती है कि इसकी विशेषताएं क्या है।
प्रयोजनवाद की विशेषताएं क्या है? प्रयोजनवाद की मूल विशेषताएं जो है ये है कि यह जो दृष्टिकोण है वो भौतिक मानता है। भौतिक का मतलब है कि जो आपके भौतिक जगत है जिसमें आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये इसकी सत्ता को मानता है। जैसे प्रकृतिवाद में शिक्षा जो था वो विचार को या प्रकृति को माना जाता था, यहाँ पर वो भौतिक रूप में मानता है। भौतिक रूप का मतलब है कि यदि बालक है और वह भौतिक स्वरूप में भौतिक सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो वह उस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है ये क्या करता है, ये वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए मतलब ये वास्तविक जीवन की जो तैयारी होती है कि किस प्रकार से बालक अपने भौतिक जीवन को अच्छे ढंग से चला सके उसके लिए कार्य करता है। ठीक है, तीसरा इसमें आता है, इसमें क्रिया को प्रधानता दी जाती है। देखिए इसमें विचार को कोई भी प्रधानता नहीं दी गई, इसमें सिर्फ क्रिया को प्रधानता दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है ये प्रयोजनवाद की देन है। वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है ये प्रयोजनवाद की देन है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था वर्तमान चल रही है ये प्रयोजनवाद की चल रही है। और इसका जो मूल्यांकन है, गुण है, वो दोष है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड का लगातार सिलेबस चल रहा है 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का, और वो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए आपको बस इतना ही करना, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको नीचे नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।